मैंने आप ही के पॉडकास्ट में कहा था कि किसी बड़े राजनेता की हत्या के साथ ही विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, यानी हालात असामान्य होंगे। भारत की बात करें तो भारत में भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है बड़ा? प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर चैलेंजिंग वाला समय शुरू हो चुका है, जो कि दिसंबर 2027 तक है। 19 मार्च के बाद में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ होगा। इसके बाद तो जो परिस्थितियां होंगी वो तो इतनी विकराल होंगी कि हर आदमी उन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा। तो हमने गुनाह तो किए हैं, और हमारा केस किसकी अदालत में? ईश्वर की अदालत में है। जी जी। तो ईश्वर अब इस समय एनकाउंटर के मूड में तो है, ये बात तो निश्चित है। सर, आपने जैसे मार्च में कहा था कि जो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे वो भविष्यवाणी तो सच हुई, लेकिन अगली भविष्यवाणी में सुनना चाहूंगी आपसे कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये थमेगा कब? दिसंबर 2026 तक। और अगर बहुत ज्यादा बड़े व्यापक रूप में लेंगे तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारी 2027 की होगी, वहां तक आप ले सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की जितनी भी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, उन सबको शून्य में समाहित करने का प्रोसेस इस 2026 के एंड से लेकर मार्च 2027 तक हो जाएगा। उन सब कर्मों को दुनिया के सामने आना था, जबकि ट्रंप का वहां नाम है, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप ही उस फाइल को ओपन करने की परमिशन देते हैं। वहां छोटी छोटी बच्चियों को, वहां पर पहले उनके साथ रेप होता है, उनको कुक किया जाता है और उस मांस को खाया जाता है। सोचिए, इससे भी ज्यादा नीचे क्या कलयुग जाएगा। हम एक देश से जब दूसरे देश में जाते हैं, क्या उसके लिए प्रधानमंत्री आपके साथ चलते हैं, राष्ट्रपति आपके साथ चलते हैं? केवल और केवल एक पासपोर्ट आपके हाथ में होता है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पूरे भारत की ताकत आपके साथ है। ठीक इसी तरह से ईश्वर जब हम इस धरा पर भेजते हैं, तो ईश्वरीय सत्ता के रूप में एक आत्म तत्व हमारे साथ होता है। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय सनातन धर्म की। जय सनातन धर्म की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। सर, आपसे अभी कुछ महीने पहले जो मैंने एक पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड किया था, तो आपने उसमें कहा था कि 2026 में लगभग फरवरी एंड या मार्च के आसपास बहुत कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, किसी राजनेता की मृत्यु भी हो सकती है। आपने क्लियर बताया था उस वीडियो में। और आज जो स्थिति बनी हुई है, जो हम देख रहे हैं बाहर के कुछ देशों में, और एक देश के जो प्रमुख थे उनकी अभी हत्या का भी की पुष्टि हुई है, तो लगभग आपकी जो भविष्यवाणियां थी वो 100% सच हो गई। तो अब ये जो स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आगे और क्या आप नई प्रिडिक्शंस करना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने आप ही के पॉडकास्ट में कहा था कि किसी बड़े राजनेता की हत्या के साथ ही विश्व के अंदर विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, यानी हालात असामान्य होंगे। और ये घटनाक्रम आपने देखा भी है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके इस चैनल पर कहता हूं, वर्तमान के हालात जो हैं और जो होंगे, जो है वो तो हमारे सामने है, लेकिन जो होंगे उसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी ईरान को बहुत हल्के में लिया गया। इसराइल और अमेरिका ने सोचा कि शायद वो उसके नेता को ही, यानी कि उनके जो धार्मिक लीडर हैं, उनको यदि वो समाप्त कर देंगे तो उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ ये कि पूरा का पूरा ईरान एक हो गया। ना सिर्फ ईरान एक हुआ है, बल्कि पूरे विश्व के अंदर उस समुदाय के जितने भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब एक हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस समय अगर हम बटे हुए हैं तो हम दो जगह से बटे हुए हैं। एक बटे हुए हैं हम सीमाओं के अंदर, और एक बटे हुए हैं हम धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर यदि मैं बात करूं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक बोलता है। अगर हम धार्मिक हैं तो फिर हम बटे किस आधार पर हैं? हम बटे हुए हैं अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर। यानी मैं ईश्वर को मानता हूं, कोई खुदा को मानता है, कोई परमेश्वर को मानता है। मानते हम सब एक किसी एक ऐसी शक्ति को है जो ब्रह्मांड में कहीं है और हमें चला रही है। लेकिन फिर भी हम बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी क्या कहती है? अरे, वो तो भगवान शिव है। वो कहता है अरे वो तो खुदा है। वो कहता है वो तो गॉड है। वो तो वाहे गुरु है। वो तो महावीर भगवान है। वो तो महात्मा बुद्ध है। तो हम जिस मूल सच को हमें जानना चाहिए उसको छोड़कर हमने बाकी सारी चीजों को पकड़ लिया, और जिसकी वजह से हमारे ये जो डिफरेंसेस हैं ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो हमारी आइडियोलॉजी है,
इस आइडियोलॉजी को ही समाप्त होना है। और आप एक बात को समझिए, आइडियोलॉजी का समाप्त होना मतलब आपकी विचारधारा का समाप्त होना, अगर हम इसे हिंदी में समझेंगे तो। और किसी की विचारधारा क्या एक दिन में बनती है? वो आपके जन्म के साथ ही आपको जिस तरह से परवरिश दी जाती है, उसके आधार पर वो आपकी आइडियोलॉजी बनती है। और वो आइडियोलॉजी कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्या हम सब लोग अपने माता पिता से डीएनए रिपोर्ट लेते हैं? लेकिन चूंकि बचपन से हमें क्या कहा गया, ये आपके माता पिता है, हमारा लगाव है, हम उस परवरिश से बड़े हुए हैं। तो जो कुछ हमने देखा है, उनका प्यार देखा है, उनकी डांट देखी है, उनकी शिक्षा देखी है, तो उसी के आधार पर हमारा उनसे एक लगाव होता है। तो क्या आप किसी भी कीमत पर उस लगाव को दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही एक धर्म के प्रति लगाव हमें दे दिया जाता है। अगर आप मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हुए हैं तो खुदा के प्रति आपका लगाव होगा, हिंदू में हुए हैं तो आपका ईश्वर के प्रति होगा, और ईसाई है तो आपका ईसा मसीह के प्रति आपका समर्पण भाव होगा। तो ये आइडियोलॉजी हमें दी गई है। एक पैदा हुए बच्चे को क्या पता कि वो किस धर्म में पैदा हुआ है? ये तो हम उसको बता रहे हैं ना कि वो किस धर्म में पैदा हुआ और उसे क्या करना है। यानी हमारी आइडियोलॉजी, अगर इसको कोई किसी तरह से कंट्रोल कर ले, तो आप पूरी मानवता को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये हमारी जो विचारधारा ये अनियंत्रित हो जाए, तो आप अराजकता को नहीं रोक सकते। तो वर्तमान में हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, ये अनियंत्रित है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी विचारधारा को अपने पैरामीटर पर जस्टिफाई किया है। आपको यह काम करना है, आप उस बात को अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। अब आपके लिए वो आपकी विचारधारा हो गई। अगर आपकी विचारधारा हो गई है तो अब आपको कोई डर नहीं है उस काम को करने में। जैसे हमारे हिंदू के आइडियोलॉजी के अंदर क्या आता है, हमारी विचारधारा में मांसाहार का सेवन नहीं करना है। तो वहीं किसी दूसरे धर्म में तो कुर्बानी भी है और उसको खाया भी जाता है, वो तो उनका मूल त्योहार है। तो अगर मांस को उन्होंने अपनी विचारधारा में शामिल कर लिया तो वो उनके लिए पर्व हो गया। जैन मत में क्या कहा गया, अहिंसा परमो धर्म। तो उस आइडियोलॉजी को जो फॉलो कर रहा है उसके लिए हिंसा ठीक नहीं है। लेकिन अगर उस आइडियोलॉजी की बात करें तो उसके अलावा जो लोग हैं, तो अभी वर्तमान में जो हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, इसमें कहां से अहिंसा परमो धर्म है? तो किसी और मत के अंदर हमने हिंसा को जस्टिफाई कर लिया, तो वो हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा बन गया। तो यहां हमने जो मूल विचारधारा थी ईश्वर की, उसको हमने छोड़ दिया, और हमने अपने अपने स्वार्थ के कारण से उन विचारधाराओं को अपने धर्म में शामिल कर लिया जो हमारे अपने निजी स्वार्थ के कारण से थी। और निजी स्वार्थ के कारण से जिन चीजों को हम शामिल कर रहे हैं, उनके परिणाम तो तय है। इसमें तो कोई संभावना ऐसी बनती नहीं है कि आप किसी गलत चीज को शामिल कर लेंगे और उसके परिणाम अच्छे आ जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जो नियम बनाया है, वो नियम सृष्टि के आरंभ से चल रहा है। और इस धरती पर जब जब जो होना है तब तब वो होगा। लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वो हम हैं। क्योंकि हम किन परिणामों को घटित करवाएंगे भविष्य में, ये हमारे कर्म तय करेंगे। क्योंकि नियम तो वो बना हुआ है जो प्रकृति का नियम है कि आप ये करोगे, इसके बदले ये रिवर्स होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्मों का सिद्धांत क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसी बात को साइंस किस भाषा में कहती है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ऐसा होगा ही होगा। तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं, विज्ञान भी वही बात कर रहा है। तो जो हम आइडियोलॉजी के अंदर शामिल कर रहे हैं, अगर वो विचारधारा ठीक नहीं है, हमारे स्वार्थों पर टिकी है, तो उसका रिएक्शन तो होना तय है। लेकिन हम क्या भूल जाते हैं कि किस चीज का रिएक्शन क्या होगा, ये कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। विज्ञान के पैरामीटर के आधार पर जो जो चीजें हैं उसकी रिएक्शन हमें पता है कि हाँ, ये केमिकल का रिएक्शन ये है। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं काम करती हैं, उन ऊर्जाओं के अंदर जब आप किसी तरह की मिलावट करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, इसका कोई सिद्धांत हमारे पास है? नहीं है। और यही है सनातन सिद्धांत। तो ये सनातन सिद्धांत है, ये हमें बताते हैं कि कौन सा रिएक्शन कब होता है, किस कर्म को करने पर कौन सा रिएक्शन होगा या कौन सा एक्शन होगा। और इसे ही हम कर्म सिद्धांत कहते हैं।
तो जो हमने किया है उसके परिणाम हमारे सामने होंगे। और जब हम ज्योतिषीय आकलन करते हैं, सनातन सिद्धांतों को समझते हैं, उन पैरामीटर को जब अप्लाई करते हैं, तो हमें पता होता है कि इस समय पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस तरह का कोई एक्शन जरूर करवाएगी, और उस एक्शन के बाद में रिएक्शन जरूर होगा। और इसी को जब हम प्रिडिक्शन के रूप में लेते हैं तो आपको लगता है कि प्रिडिक्शन बिल्कुल सच हुई है। जी सर, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक्स पर आपसे बात की है और 2026 में जो जो चीजें आपने बताई थी वो मुझे तो सब कुछ सत्य होती नजर आ रही है। इसमें आपने एक चीज और भी बताई थी हमारे उस पिछले पॉडकास्ट में कि 2026 के मार्च के महीने में भारत की राजनीति में भी कुछ बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो हम विश्व की राजनीति पर देख रहे हैं कि चीजें बदलाव हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर। विश्व युद्ध जैसी तैयारियां शुरू हो ही चुकी हैं, या कहें कि हो ही रहा है सब कुछ। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है बड़ा? आपको अगर एक संकेत मिला हो, हाल ही में बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में वो चले गए हैं, सीएम पद उन्होंने छोड़ दिया है। ये घटनाक्रम कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ आप चुनाव जीतकर आए हैं, और सीएम जैसा पद छोड़कर आप केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी अगर इसका आप वैसे आकलन करेंगे, जब कुछ समय पश्चात जब ये घटना का मूल परिणाम हमारे सामने आएगा, तब तब देखेंगे कि भारत की राजनीति के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट चेंज करने का एक प्रोसेस शुरू हो गया है। इस घटनाक्रम को मैं ऐसे लेता हूं क्योंकि ये तो मुझे पता था कि भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम बदलेगा। और ये भी मुझे पता था कि प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर चैलेंजिंग वाला समय शुरू हो चुका है, जो कि दिसंबर 2027 तक है। इसके अलावा 2026-27 के अंदर ही उनकी कुर्सी पर भी खतरा है। और वर्तमान के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि भारत की राजनीति के अंदर अब बीजेपी के अंदर ही बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो प्रधानमंत्री जी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इन असंतोष को दबाने के लिए एक इस तरह की रणनीति को अपनाया जा रहा है, जहां किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति जब बने जहां मोदी जी की कुर्सी को खतरा हो, या मोदी जी के पद पर रहने में संशय पैदा हो, या कुछ लोग ऐसे निकल करके आए जो अपना दावा उस कुर्सी के लिए करे, तो उन सब माहौल को कैसे हैंडल करना है, मैं इस घटना को उस क्रम में देखता हूं। क्योंकि नीतीश कुमार जी जितने महत्वाकांक्षी हैं, जितना मैं जहां तक उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को जानता हूं, वो छोटे में समझौता करने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री पद का उन्हें एक सपना दिखाया गया है कि अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा हो, तो बीजेपी से कोई नया चेहरा उभर करके अगर आता है, ऐसा जो मान लीजिए अमित शाह जी या मोदी जी के पसंद का ना हो, तो उस समय पर चूंकि अभी बहुमत में सरकार नहीं है, तो हो सकता है कि नीतीश बाबू को इस समय पर यह कहा गया हो कि उस समय के लिए आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हमारा एक तुरुप का इक्का हो सकता है, इसलिए आप एक बार सेंटर में आ जाइए। ये घटनाक्रम मैं देख रहा हूं। यानी यहां पर अगर थोड़े समय के बाद में चंद्रबाबू नायडू को भी लेकर के अगर कुछ घटनाक्रम बनता है, यानी उन्हें भी कहीं किसी तरह से थोड़ा सा चेंज किया जाता है, मैं यहां पर उनके सीएम पद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए उस पार्टी के साथ में कुछ नया गठबंधन होता है, या उन्हें कुछ विशेष पैकेज दिए जाते हैं, अगर इस तरह का कोई एक घटनाक्रम यदि आने वाले समय के अंदर अगर भारत की राजनीति में हो रहा है, तो मेरी इस बात पर मोहर 100% लगेगी कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी के आसपास जो घेराबंदी करना चाहते हैं, ये उसी का परिणाम है। और ये बहुत दूर की कोड़ी सोच करके चली गई है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो भारत की राजनीति में असंतोष पैदा होगा, ये बात तो निश्चित है, होगा ही होगा, 100% होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, योद्धा अगर मैदान में है तो उसे लड़ना तो होगा, चाहे उसे पता हो कि संघर्ष बड़ा है या छोटा है, वो हथियार नहीं डाल सकता। तो ये सब कुछ मैं उसी कहावत की तरह देख रहा हूं कि जहां प्रधानमंत्री जी आने वाले समय की राजनीतिक अस्थिरता को, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, और बीजेपी के अंदर जिस तरह का माहौल बन रहा है, या आरएसएस की जो विचारधारा इस समय मोदी जी के साथ जो टकराव की स्थिति पैदा कर रही है, इन सारे घटनाक्रम को लेकर के मैं जब देखता हूं, तो मुझे एक बहुत बड़ी योजना इस समय पर मूर्त रूप लेती हुई नजर आ रही है, जो 2026-27 की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। और इसके अंदर बहुत सारे समीकरण बन के हमारे सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पर, और मैंने कहा था ये सब मार्च में होगा, और अब देखिए
5 मार्च को ये सारा घटनाक्रम हो गया, जबकि मार्च आरंभ भी हुआ है। तो ये सब कुछ होगा, बहुत तेज गति से होगा। और अभी तो 19 मार्च के बाद में जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ होगा, इसके बाद तो जो परिस्थितियां होंगी वो तो इतनी विकराल होंगी कि हर आदमी उन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा और किसी को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी हर व्यक्ति इन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा। कुदरत जो परिणाम देने वाली है वो देकर रहेगी, और हर व्यक्ति उन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, या एक आम इंसान हो, हर व्यक्ति इस समीकरण के अंदर फंसेगा, ये बात निश्चित है। तो सर ये तो आपने सब कुछ बता दिया कि क्या घटित होने वाला है, तो इसे सुनकर थोड़ी सी घबराहट तो हुई है। लेकिन जैसे मैं चाहूंगी कि कुछ लोग जो इसका हिस्सा ना बनना चाहें, जो चाहेंगे कि इस नवरात्रि से जो बड़ा बदलाव आ रहा है वो उस चीज से बचें, उनके ऊपर ऐसी कोई आपदा ना आए, तो क्या उसका भी कोई विकल्प है? देखिए, अगर कोई अपराधी है तो पुलिस के पास एक विकल्प होता है, एनकाउंटर का। अगर वो व्यक्ति एनकाउंटर से बचना चाहे तो क्या होगा? आत्मसमर्पण ही एकमात्र उपाय है। तो हमने गुनाह तो किए हैं, और हमारा केस किसकी अदालत में है? ईश्वर की अदालत में है। जी जी। तो ईश्वर अब इस समय एनकाउंटर के मूड में तो है, ये बात तो निश्चित है। तो बेहतर है कि हम इन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो अपना आत्मसमर्पण ईश्वर के सामने कर दें। यही एकमात्र विकल्प है। क्योंकि ये धरती देखिए हमारी बनाई हुई नहीं है। इस धरती पर हम स्थायी तौर पर नहीं रहने वाले हैं। ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है। इस धरती के नियम ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम कौन होते हैं नियमों के अंदर हस्तक्षेप करने वाले? हम कौन होते हैं इस धरती के अंदर व्यवधान पैदा करने वाले? अगर हम अपना आत्मसमर्पण कर दें कि हे ईश्वर, ये धरती आपकी बनाई हुई है, यहां आपके ही नियम चलते हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं, और हमें वो सद्बुद्धि दें ताकि हम आपके नियमों को समझ पाएं, इस प्रकृति का हम कोई अपमान ना करें, इसका दोहन ना करें, हम इस प्रकृति की रक्षा करें, ऐसी सद्बुद्धि हमें दीजिए। तो क्या यहां पर ईश्वर फिर हमारी मदद नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारे भीतर विचार आते हैं वो कहीं से इंपोर्ट होके तो आते नहीं है। कि कहीं आपको लगता हो कि जी जैसे हर हर महीने हम राशन का सामान खरीदते हैं, क्या इसी तरह से क्या हम मार्केट में जाके विचार खरीद के लाते हैं कि भाई मार्च का महीना चल रहा है, भाई जो कुछ अच्छे विचार चाहिए चलो मार्केट से खरीद लाते हैं, इस कंपनी का बढ़िया मिलता है। ये विचार आपके भीतर पैदा होते हैं। ये जो विचार आपके भीतर पैदा हो रहे हैं, ये पैदा कैसे हो रहे हैं? इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इनके पीछे का सिद्धांत क्या है? तो इस बात को यदि आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करके, जब उनके आगे समर्पण भाव रख करके जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर जो विचार पैदा होते हैं वो ईश्वरीय विचार होते हैं। और ईश्वरीय विचार कभी भी विनाश के नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप ईश्वरीय विचारों को स्थान ना दे करके लालच में आके, हम अपने मन के वशीभूत या किसी और वजह से जब आप अपने आप को घृणित मानसिकता के अंदर लेकर आते हैं, तब यहां आपके विचार दूषित होते हैं, और ये दूषित विचार आपको ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए। तो ये जो दो प्रतिद्वंदिता है, ये हमें हर जगह देखने को मिलेगी। अगर दिन है तो रात भी है, नकारात्मक है तो सकारात्मक भी है। तो ये जो दो परिस्थितियां हमें दिखती हैं, बस इसी का चयन हमें करना होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर अपने आप को रखना है या नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर रखना है। तो जहां पूरी दुनिया में विनाश की लीला चल रही है, तो क्या हम अपने आप को उस भूमिका में नहीं लेकर आ सकते जहां नया सृजन हो रहा है? तो युग परिवर्तन का समय है, नव सृजन का समय है। तो क्या हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, हे ईश्वर, इस नव सृजन के अंदर भी हमें कुछ अवसर दे ताकि हम भी इस कार्य को कर सकें? तो हमारे पास विकल्प दोनों है कि हम विनाश का हिस्सा बनना चाहते हैं या सृजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर विनाश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी मानसिकता फिर वैसी ही होगी, और हम विनाश का हिस्सा जरूर बन जाएंगे। लेकिन यदि हम सृजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ईश्वर हमारी मानसिकता को भी ठीक करेंगे, और निश्चित तौर पर इस एनकाउंटर से हम बचेंगे। ये बात निश्चित है, क्योंकि क्षमा का प्रावधान ईश्वर के यहां पर भी है। और तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि अर्जुन, कोई पापी से पापी भी व्यक्ति यदि मुझे भजता है तो मैं उसे भी प्राप्त हो सकता हूं। यानी कि हम जिस सेकंड चाहें उस सेकंड से अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि हमने पहले कितने खराब कर्म किए हैं। जो खराब कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा,
लेकिन आगे की हमारी गति अच्छी होगी, इसके लिए तो हम कभी भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो क्यों ना आज से हम ये सोचें कि इस नव सृजन के अंदर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस युग परिवर्तन के अंदर हमें भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका दे, हमारा भी मार्गदर्शन करें ताकि हमारे भी जीवन का कल्याण हो। तो निश्चित तौर पर हम इस विनाश से बचेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सत्य की राह पकड़ेंगे तो सत्य की ओर जाएंगे, और झूठ और बेईमानी का पकड़ेंगे तो ईश्वर के रास्ते तो हम वैसे भी है नहीं। आ, सर, आपने जैसे मार्च में कहा था कि जो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे वो भविष्यवाणी तो सच हुई, लेकिन अगली भविष्यवाणी में सुनना चाहूंगी आपसे कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये थमेगा कब? इसका कोई तो अंत का समय भी होगा क्या? इसकी भी कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल कोई चार्ट्स ऐसे दिखते हैं? इसको एक बहुत छोटे एग्जांपल से समझिए। अगर किसी का मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसे चोट लगी, तो एक समय होता है जब वो उस एक्सीडेंट के कारण से उस व्यक्ति की प्रॉब्लम या उसकी पीड़ा या उसकी बीमारी, वो परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो बिगड़ना बंद हो जाती है और फिर सुधार की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो हम इस घटना को ऐसे ले सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब हम ये कहते हैं कि हाँ, परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल अब नहीं है, यहां से चीजें अब कंट्रोल में आने लगेंगी। ऐसे ही अगर हम इस वर्तमान समय को लें तो दिसंबर तक, दिसंबर 2026 तक, और अगर बहुत ज्यादा बड़े व्यापक रूप में लेंगे तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारी 2027 की होगी वहां तक आप ले सकते हैं। तब तक ये विनाश की लीला चलेगी, ये घटनाक्रम चलेगा। लेकिन दिसंबर 2026 के बाद और अधिकतम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2027 की हम बात करें तब तक, उसके बाद से जो विनाश होना होगा वो हो चुका होगा। वहां से रिकवरी मोड शुरू हो जाएगा। और रिकवरी के अंदर कितना समय लगेगा ये हम पर निर्भर करेगा कि हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके आधार पर ही रिकवरी आपके शरीर पर लागू होगी। उसी तरीके से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2027 के बाद से धरती पर जो कुछ भी घटित हो चुका होगा उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा ईश्वर के प्रति, ईश्वर की अवधारणा के प्रति, वहीं से यह तय होगा कि हम इस धरती पर बदलाव कितनी तेज गति से लाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूं, 2027 के मार्च के बाद से तो ये सब कुछ होगा ही होगा, लेकिन ये गति स्लो रहने वाली नहीं है, ये बात भी निश्चित है। यानी हमारी जितनी भी मानसिकताएं हैं, नकारात्मक मानसिकताएं हैं, ये दिसंबर 2026 तक इनका समायोजन हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि 2026 का साल निर्णयों का साल है। इस साल में कोई समस्या पेंडिंग नहीं रहेगी, ये बात निश्चित है। और हमारे प्रत्येक दर्शक इस बात को नोट कर लें, हमारी जितनी भी समस्या है, कोई आपका संपत्ति का विवाद है या और किसी भी तरह की कोई घटना है, घर में कोई क्लेश चल रहा है या किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम आपका इस समय पर चल रहा है, कोई परेशानी जिससे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, आपको 2026 में उसका स्थायी समाधान मिल जाएगा। या तो समस्या समाप्त हो जाएगी या वो समस्या आपको समाप्त कर देगी। कुल मिलाकर के आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ये बात निश्चित है। यानी हर चीज का समायोजन यहां पर हो जाएगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड में परिस्थिति ऐसी बन रही है। इस बात को ऐसे समझिए कि रावण मर गया, अब उसके बाद में कौन सी ऐसी परिस्थिति बाकी रही जिसका समायोजन नहीं होना था? बाली का हो चुका था पहले ही, जी। उसके बाद सुग्रीव का है, विभीषण का है, हनुमान जी है, जामवंत है, अंगद है, अब सभी का तो समायोजन हो गया। इसी तरीके से वर्तमान के अंदर भी यदि हम बात करें मार्च 2027 की, तो उसके पश्चात परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि कुछ भी ऐसी समस्या शेष ही नहीं रहेगी। तो फिर एक नव सृजन की विचारधारा से यह कार्य शुरू होगा और यहां से फिर कल्कि की विचारधारा पूरी दुनिया स्वीकार करना आरंभ करेगी, क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर विचारधारा तो कल्कि की ही फॉलो होगी, ये बात निश्चित है। इसमें किसी को भी 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय ना इस्लाम का है, ना हिंदू का है, ना जैनिज्म का है, ना ईसाइयत का है, किसी का भी नहीं है। आने वाला समय जो है वो सनातन का है, सनातन की आइडियोलॉजी का है, और कल्कि की विचारधारा को इस धरती पर स्टैब्लिश होना है, ये बात निश्चित है। और इस सारी की सारी प्रक्रिया प्रत्यक्ष तौर पर आप
मार्च 2027 यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2027 के साल से आप देखना आरंभ कर देंगे, जिसको चलने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। 2032 तक जाकर के पूरी दुनिया में विचारधारा स्टैब्लिश हो जाएगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2026 के एंड या फिर 2027 मार्च के आसपास कलयुग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश की एंड लाइन पर होगा और सतयुग की शुरुआत ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। जी, इसको हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की जितनी भी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, उन सबको शून्य में समाहित करने का प्रोसेस इस 2026 के एंड से लेकर मार्च 2027 तक हो जाएगा। इसके बाद में पुनः नव सृजन की चेतना इस ब्रह्मांड में काम करेगी, और उसका एक्सपेंशन फिर हम काफी लंबे समय तक देखेंगे। जी जी। और इसीलिए शायद इतने वर्षों पहले जो कुकर्म किए गए थे, जो आज 2026 में कई ऐसे न्यूज चैनल पे हमें देखने को मिले, जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स के नाम से एक बहुत बड़ा कहेंगे कि ऐसे विस्फोट हुआ, जिसमें लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कितनी अभद्र हरकतें की गई, और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे उसमें, उस एप्स्टीन फाइल की जो वो केस था उसमें सामने आए। तो मुझे लगता है ये भी निर्णय का साल था 2026, इसीलिए इसका भी खुलासा हुआ। या ये तो बहुत वर्षों पहले ही ये कर्म किए जा चुके थे। जी, बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए, इतने सालों पहले जो कर्म किए गए, उन सब कर्मों को दुनिया के सामने आना था, जबकि ट्रम्प का वहां नाम है, लेकिन उसके बाद भी ट्रम्प ही उस फाइल को ओपन करने की परमिशन देते हैं। तो जब कुदरत अपना काम करती है, तो हमारी बुद्धि के अंदर वैसे विचारों को डाल देती है जहां वो फिर वही काम करते हैं। तो हमारे सामने एक ऐसा, मैं ये कहूंगा कि घृणित मानसिकता का चेहरा हमारे सामने जरूर आया, जहां लोग पावर को यूज कैसे करते हैं, या अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, या अपने निजी स्वार्थ के लिए किस स्तर तक जाकर के काम कर सकते हैं, ये सारा घृणित चेहरा हमने देखा है। और कोई कहता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, तो जरा एक बात पर विचार करके तो देखिए कि ऐसा कौन सा कुकर्म है जो इस समय पर हमने नहीं किया है। एप्स्टीन फाइल की जहां तक बात आती है, मुझे नहीं पता, मैं इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, वहां छोटी छोटी बच्चियों को, वहां पर पहले उनके साथ रेप होता है, उसके बाद फिर उनको कुक किया जाता है और उस मांस को खाया जाता है। सोचिए, मतलब रूह कांप कुछ जाने बाहर की वाला। बात है कि आप किस स्तर तक जा सकते हैं। इससे भी ज्यादा नीचे क्या कलयुग जाएगा, क्या इसकी कोई कल्पना कर सकता है? और फिर हम कहते हैं कि कलयुग तो अभी और चलेगा। इससे ज्यादा कलयुग और क्या होगा कि जहां हम इस तरह की गणित मानसिकता के साथ ये कार्य करें। और सबसे बड़ी बात समझिए, ये कार्य कौन कर रहा है? एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक नशेड़ी शराबी चरस गांजा फूंकने वाला वो नहीं कर रहा है। ये कृत्य वो कर रहे हैं जिन्हें हम सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी पर हम भरोसा करते हैं, जिन्हें हम अपना आइकॉन मानते हैं। ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं, जिसके जिनके पीछे हम मरने मारने को तैयार हैं, जिन्हें हम अपना मसीहा मानते हैं, जिनके कंधों पर हम अपने देश का भविष्य देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तब सोचिए कि हमने क्या ऐसा कर लिया है कि जिसका समायोजन अब हो नहीं सकता, और जिसके लिए प्रकृति को बदलाव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर बहुत कुछ ऐसा हम कर चुके हैं। क्योंकि यह विज्ञान का नियम आप अगर लगाएंगे तो आपको बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी कि पदार्थ और ऊर्जा के रूप में ही संसार के अंदर हर चीज काम करती है। तो हम जो भी कोई कर्म करते हैं, उस कर्म के साथ ही हम इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का निर्माण भी करते हैं। वो जिस ऊर्जा का निर्माण हम कर रहे हैं, वो ऊर्जा इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अंदर अपना एक ब्लूप्रिंट जरूर रखती है, और उस ऊर्जा का समायोजन भी फिर ब्रह्मांड को करना ही होता है। ये बात निश्चित है। इस बात को ऐसे समझिए कि धरती का काम ये नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन से बीज को वो उगाए या कौन से बीज को ना उगाए। उस धरती का काम है कि जो बीज उसके भीतर डाला जाएगा, उसे उसको अंकुरित करना है, चाहे वो जहर हो या कोई फल हो, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है। ठीक इसी तरह से हम जो भी कर्म करेंगे और उससे जो ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊर्जा का समायोजन इस प्रकृति ने करना है। ये अलग बात है कि वो ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है,
इस कार्य का निर्धारण करना प्रकृति का काम नहीं है, प्रकृति का कार्य है इन ऊर्जाओं का समायोजन करना। इसलिए जो ऐसे कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के आधार पर भी जो ऊर्जाओं का निर्माण होता है, उनका समायोजन भी प्रकृति करती है। और इसीलिए प्रकृति को विनाश के लिए हम विवश करते हैं। प्रकृति कभी अपनी इच्छा से विनाश नहीं करती है, हम प्रकृति को विवश करते हैं। क्या प्रकृति, क्या ये धरती अपनी इच्छा से जहर को पौधा बनाती, जहर का पौधा बना सकती है, उगा सकती है? ऐसा कभी नहीं करेगी वो, जब तक हम उसमें बीज ना डालें। यही प्रकृति का नियम है। और इस नियम को यदि हम जानते हैं तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम ऐसी कोई चीज ना बोएं जिससे ऐसा पेड़ निकले जो हमारे लिए विनाश का हो। इस बात की अगर गंभीरता को हम समझेंगे तो हम निश्चित तौर पर अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी तक तो हम सनातन के नियमों को जानते ही नहीं है, प्रकृति के नियमों को जानते ही नहीं है। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर अनजाने में आप जो मर्जी करते रहिए, परिणाम तो निश्चित तौर पर तय है। लेकिन आने वाले समय के अंदर दुनिया को ये नियम भी पता लगेंगे कि आखिर किस कर्म को करने से क्या होता है। हम अब तक सुनते तो आए हैं कि हाँ, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? लोगों को ये विश्वास नहीं, तभी तो लोग बुरा कर्म करते हैं। तो अगर आपको ये नियम पता लग जाए कि इस कर्म का सिद्धांत ये है और इसके बदले ये मिलेगा और इतने समय में मिलेगा और इस रूप में मिलेगा और ये मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति फिर वो कर्म नहीं करेगा, ये बात निश्चित है। बहुत सुंदर आपने बात की, और बात तो सही है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही हमें फल भी चखना पड़ेगा। तो इस जो ये पूरा केस हुआ था सर एप्स्टीन फाइल का, इसमें बताया गया था कि वो लोग जो बड़े बड़े चेहरे थे, नामी चेहरे थे, वो लोग जो शैतानी ताकत है उनको बलि दिया करते थे, नर बलि कहें या कोई भी बलि दिया करते थे। तो जब अब ये सब कुछ समेटने का समय आ गया है, तो क्या वो शैतानी ताकत को भी शून्य में जाने से पहले, जो समावेश से पहले, क्या वो अपनी पूरी जोर नहीं लगाएंगे, परमात्मा से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो उस चीज में ना जाकर अपनी साम्राज्य को पूरी तरीके से अभी भी वैसा ही रखें? अगर देवता ईश्वर ने बनाए तो शैतान किसने बनाया? नहीं। राक्षस और दानव तो उस वक्त भी थे जब श्री कृष्ण थे, श्री राम थे। जी, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर जो मैकेनिज्म बना है वो इस तरह का बना है कि जहां ईश्वरीय ऊर्जा भी और शैतानी ऊर्जा भी दोनों उस परमात्मा के आज्ञा के अधीन है। तो जब हम इस धरती पर कोई पाप कर्म करते हैं तो हम शैतानी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब कोई सत्कर्म करते हैं तो हम ईश्वरी ऊर्जा को, देवता तुल्य ऊर्जा को बढ़ाते हैं, सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर एक नियम है। नियम क्या है कि जब भी इसके अंदर पलड़ा कुछ हल्का होने लगता है धर्म का, तो इस धरती पर ऐसे इंसानों को भेज दिया जाता है या ऐसे महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं जो फिर पुण्य कर्म करके इस बैलेंस को बराबर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस धरती पर आकर के पाप कर्म करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांडीय नियम के अंदर एक परिस्थिति ऐसी जरूर आती है जब इस पूरी प्रक्रिया को समेटना होता है, शून्य में समाहित करना होता है। उस समय पर इस ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर भी ऐसे मनुष्यों का जन्म जरूर होता है जो उस नकारात्मक सोच के अंदर काम करेंगे और वो उस ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि शून्य में समाहित होने की वो प्रक्रिया पूर्ण पूर्ण हो सके। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप किसी बर्तन में कुछ पका रहे हैं तो नीचे आग तो जरूरी है। और आग को कंट्रोल कौन करते हैं? हम ही करते हैं कि हमें कितनी आग चाहिए ताकि हमारा भोजन पक जाए। ठीक इसी तरह से ईश्वर भी इस धरा पर उतनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश करते हैं ताकि ईश्वरीय लक्ष्य पूरे हो पाए। रावण अगर आया तो उसको उतनी ही ताकत दी गई जितना उस समय के लक्ष्य के लिए जरूरी थी। कंस को भी उतनी ही शक्ति दी गई। इसी तरह से वर्तमान के अंदर भी कली को केवल उतनी ही शक्ति दी जाएगी ताकि धर्म स्थापना का कार्य पूर्ण हो सके। वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, इस बात को हमें समझना है। इसीलिए शैतानी जो ताकत होती है ये भी ईश्वर के अधीन ही होती है, ईश्वर के नियंत्रण में होती है। और इसका समावेश भी ईश्वर अपनी योजना के अनुसार करते हैं। लेकिन बात आती है आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। आप ईश्वरी इस कार्य में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में पाप या पुण्य में से किसका चयन करेंगे? अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पुण्य की तरफ खड़े हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात है।
लेकिन अगर आपके कर्म खराब है और खराब है और खराब है, तो फिर ईश्वरीय ऊर्जा आपका जो चयन करती है वो फिर नकारात्मक कर्म के लिए करती है, नकारात्मक कार्य को पूर्ण करने के लिए करती है। और इसीलिए ये तय करना हमारे हाथ में है। जैसे फिल्म के अंदर आप हीरो का रोल करेंगे कि विलेन का रोल करेंगे, आप तय करिए। है आप उस फिल्म का हिस्सा, लेकिन तय आप कर रहे हैं कि आपको कौन सा रोल करना है। तो एक विलेन हीरो वाला रोल नहीं कर सकता, एक हीरो विलेन वाला रोल नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारी जो ऊर्जाएं हैं, हम जिस ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, वही तय करेगा कि हम किस रोल में जाएंगे। ईश्वर हमें शैतानी ऊर्जा के रूप में काम में ले, या फिर सकारात्मक तौर पर हमें देवताओं की ऊर्जा के अंदर हमारा प्रयोग करे, ये हम तय करेंगे। चलिए, ये सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा कि 2026 जो निर्णय का वर्ष ये रहेगा पूरा साल। ये जो नया आपने कहा कि नए सृजन होगा वो 2026 से हो जाएगा। मार्च के आसपास जो नवरात्रे शुरू होंगे उससे एक नई चेतना जन्म लेगी, एक पॉजिटिविटी इस पूरे विश्व में देखने को मिलेगी। तो जब हमने इतने वर्षों तक नकारात्मकता को झेला है तो एक वर्ष और सही अच्छा है। ये जो वर्ष है इसमें ज्यादातर नेगेटिव लोग समा जाएं और धरती भी हल्का महसूस करे। क्योंकि आपकी जितने भी प्रिडिक्शन है सर, अभी तक हमेशा 100% उस पे मतलब मोहर देखी है मैंने, सत्यता की वो हुई है, वो घटित हुआ है जो भी आपने कहा है। जी, ये तो अच्छी बात है। और देखिए, नवरात्रे जो हमारे होते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लेवल पर भी जब एक सृष्टि के क्रम में एक नया क्रम शुरू होता है, तब सर्वप्रथम 9 दिन के नवरात्रे इन्हीं हमारी ऊर्जाओं को पुनः इस धरती के लिए तैयार करते हैं, ताकि हम अगले 6 माह तक, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन 2 तरह की स्थिति होती है, तो इस धरती पर साल में 2 बार हमारी धरती की ऊर्जाओं को भी व्यवस्थित करने का काम इन नवरात्रों के पर्व के रूप में होता है। यदि हम आध्यात्म की गहराई को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 9 दिन के नवरात्रे हमारे लिए क्यों हैं, इन दिनों में क्यों ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस तरह से हमारे लिए समायोजित होती है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर पाए। यानी अगर हम एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए इस धरा पर आए हैं, तो क्या ईश्वरीय व्यवस्था हमारे साथ लागू नहीं होगी? अवश्य होगी। लेकिन इन ईश्वरीय व्यवस्थाओं को अगर हम, जो हमारे लिए लागू की गई है, इसका हम उपयोग ना करके दुरुपयोग करें, तो फिर क्या कहा जाए, ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम एक देश से जब दूसरे देश में जाते हैं, तो पूरी की पूरी भारत सरकार की ताकत हमारे साथ होती है। लेकिन क्या उसके लिए प्रधानमंत्री आपके साथ चलते हैं, राष्ट्रपति आपके साथ चलते हैं? केवल और केवल एक पासपोर्ट आपके हाथ में होता है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पूरे भारत की ताकत आपके साथ है। आप विदेश में हैं बेशक, लेकिन फिर भी आपके साथ में पूरी भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो वहां दूतावास भी होते हैं। ठीक इसी तरह से ईश्वर जब हम इस धरा पर भेजते हैं, तो ईश्वरीय सत्ता के रूप में एक आत्म तत्व हमारे साथ होता है, जो हमेशा हमें ईश्वर के साथ जोड़कर रखता है। और इस धरा पर जब हम आते हैं और कहीं किसी कारण से मान लीजिए हमें कोई तकलीफ आए, तो ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर ईश्वरीय ऊर्जाएं भी हमारे लिए इस धरा पर कार्य करती हैं, ताकि हम उनसे संपर्क करके अपनी उस समस्या का समाधान ले पाए। इतनी बेहतर व्यवस्था ईश्वर ने हमारे लिए कर रखी है। लेकिन बात वही आती है कि आप विदेश में जाकर के अपने देश का अगर नाम खराब करेंगे, तो फिर क्या होगा? क्या वहां की सरकार आपको बख्शेगी या भारत की सरकार आपको बख्शेगी? ऐसा नहीं होगा। तो वही काम होता है कि जब हम इस धरा पर आकर के जब उन कामों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो प्रकृति भी हमें दंडित करती है और ईश्वरीय व्यवस्था भी हमें दंडित करती है। दोनों हमें दंडित करती है, क्योंकि काम हमने गलत किया है। कितने सुंदर उदाहरण के साथ आपने चीजों को समझाया कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो जैसे सरकारें हमारा सहयोगी होती हैं, वैसे ही इस धरा पर जब हम आए हैं तो ईश्वर की वो शक्ति भी हमारी सहयोगी है। बस जो चयन है वो हमें करना है कि हम किस पक्ष में और किस तरीके से अपने व्यवहार को रखते हैं। बहुत बहुत आभार आपका दिल से, इस प्यारी जो आज आपने हमारे साथ ये बातें शेयर की, इतना दिल को एक संतुष्टता महसूस हुई कि एक वर्ष और है और उस नए वर्ष में जब हम जाएंगे तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ईश्वर की जो पॉजिटिविटी है वो चारों ओर देखने को मिलेगी हर व्यक्ति में, क्योंकि नकारात्मकता इस वर्ष के अंत तक मुझे लगता है
समाप्त होने की पूरी कगार पर रहेगी। मैं सर फिर आपसे जल्द जुड़ूंगी, क्योंकि नवरात्रि पर आपने जैसे अभी आप कहा आपने कि बहुत कुछ नया होता है, तो मेरे मन में भी ये चीज की फिर से एक कौतूहल हुआ है कि नए क्या होता है और हम अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो मैं फिर आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की। जय सनातन धर्म की।